हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? ओके, H2 plus O2 Li2 and He2 plus 1. Okay, so let's see the key concept of this question. अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, here we are talking about the magnetic nature of these compounds or these molecules. Okay, magnetic nature of the molecules. और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डायमैग्नेटिक. अब डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है? डायमैग्नेटिक मतलब जब उनके हम जैसे इन मॉलिक्यूल्स के जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, तो अगर सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर जस्ट सेकंड पेयर्ड है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो डायमैग्नेटिक होता है. ठीक है, सो जब इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर्ड होता है, ओके, व्हेन यू हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं. ठीक है, सो ये हम बात कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, राइट. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, इसका मतलब दैट मॉलिक्यूल इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, सो हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट है H2 प्लस. सो H2 प्लस में जो H2 होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. एंड यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बट यहाँ पे +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है वो कितने हैं? यहाँ पर H2 प्लस में ओनली 1. ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जब आप इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा यहाँ पर सिग्मा 1s1. ठीक है, सिग्मा 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे H2 प्लस में टोटल मॉलिक्यूल में, राइट. तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1s1 सिग्मा 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो ऑफ कोर्स 1s1 है, तो इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ यहाँ पे. तो यहाँ पे कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट. एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड होगा, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होंगे H2 प्लस, तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, राइट. सेकेंड वन, सेकेंड हमारा ऑप्शन है O2. तो O2 में क्या होगा? O2, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 8, राइट. 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो यहाँ पे 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16. कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो वैसे के वैसे रहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो वो कैसा होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आएगा सिग्मा 2p, 2pz2. ओके, उसके बाद पाई 2py2 एंड पाई 2py2. एंड यहाँ पे पाई स्टार का भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इसका ही पार्ट है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है. सो 2px1 एंड सिग्मा स्टार 2p y1. ओके, हाँ, ठीक है, यहाँ पे x होगा. ओके, तो ये हो गया. अब यहाँ पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. अगर आप पूरे काउंट करोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है. तो आपको हर जगह पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे 2 है इसका मतलब ये पेयर्ड है, राइट. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है? अनपेयर्ड. तो O2 भी कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक. ठीक है, ये भी पैरामैग्नेटिक ही है नेचर में. सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. थर्ड ऑप्शन है हमारा Li2. सो Li2 में एक लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 3, राइट. और टोटल यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे. हम 6 लिखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2.
ठीक है। ओके तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे पेयर्ड है ना, 2 हो गया तो सारे पेयर्ड है, तो पेयर्ड है इसका मतलब ये हमारा जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक। लास्ट हम चेक कर लेते हैं, लास्ट हमारा ऑप्शन में है He+2, सो He2 प्लस है एक्चुअली। तो एक हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, एक के पास होंगे 2 एंड यहाँ पे 2 है तो 4 हो गए टोटल, है ना, तो 2 हीलियम्स है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए, और +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कम हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अनपेयर्ड होगा, सो ये भी क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, ये मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक होगा। ओके सो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है फॉर डायमैग्नेटिक, और हमने तीनों में देखा कि पहला वाला पैरामैग्नेटिक है, दूसरा भी पैरामैग्नेटिक है, थर्ड वन जो Li2 है वो डायमैग्नेटिक है, एंड डायमैग्नेटिक इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। सो Li2 विल बी द डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।